नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सिपाही भर्ती 2023 का विज्ञापन होगा रद्द, नई नियमावली के तहत होगी बहाली। झारखंड में सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित पूर्व में जारी विज्ञापन को रद्द करने का फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है। अब सरकार इस भर्ती की अधियाचना वापस लेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बहाली प्रक्रिया का नया विज्ञापन हाल में लागू हुई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले की अधिसूचना के अनुसार झारखंड में कुल 4,919 सिपाही पदों पर नियुक्ति होनी थी। इनमें से 20 जिलों में 3,799 पद नियमित थे, जबकि 11 जिलों में 1,120 पद बैकलॉग के अंतर्गत भरे जाने थे। इनमें कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां दोनों तरह की बहाली होनी थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए थे और हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। हालांकि अब तक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा, वाहिनी सिपाही और उत्पाद सिपाही के संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत आगे की सभी नियुक्तियां की जाएंगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने उस समय स्पष्ट किया था कि अब इसे नई नियमावली के आधार पर सिपाहियों की बहाली होगी। 44 साल के हुए कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी रांची में दोस्तों संग काटा के फार्म हाउस के बाहर मौजूद फैंस बोले हैप्पी बर्थडे माही। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। इस मौके को उनके फैंस ने धूमधाम से मनाया। धोनी के रांची स्थित सिमलिया फार्म हाउस के बाहर सुबह से ही उनके चाहने वालों की भीड़ जुटने लगी। धोनी फैन क्लब की ओर से खास आयोजन किया गया, जिसमें फैंस ने धोनी के बड़े कटआउट के सामने केक काटा, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की खुशी मनाई। फार्म हाउस के बाहर मौजूद धोनी के फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी ने हैप्पी बर्थडे माही के नारे लगाए और टीम इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने वाले अपने फेवरेट कप्तान को शुभकामनाएं दी हैं। कुछ प्रशंसक पारंपरिक झारखंडी वेशभूषा में भी नजर आए, जो खास तौर पर धोनी के लिए इस जगह पर पहुंचे थे। फैंस की एक ही ख्वाहिश थी कि धोनी एक बार बाहर आए और उनसे मिले। एक फैन ने कहा, धोनी सर, हम लोगों को सिर्फ एक बार हाय कर दे, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। पिछली बार भी हमने इसी तरह उनका जन्मदिन मनाया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वो खुद बाहर आकर बर्थडे विशेष स्वीकार करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने दी धोनी को जन्मदिन की बधाई। कहा, झारखंड के लाल को मरांग बुरू दे उत्तम स्वास्थ्य और लंबा जीवन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड के लाल कैप्टन कुल माही को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई और जोहार। मरांग बुरू आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं। बता दें कि कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन है। पूरा देश आज उनके बर्थडे को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। धोनी के फैन तो आज के इस दिन को किसी त्यौहार की तरह मनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक नाम है जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसता है। धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। प्रदेश के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश संभव। झारखंड में सोमवार का दिन मौसम के लिहाज से भारी साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट और 12 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे झारखंड के लिए सतर्क रहने का समय है। मौसम विज्ञान विभाग और फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी रांची समेत कई जिलों में खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में सुबह से मौसम साफ है। राजधानी रांची में बीते 2 दिनों से सुबह सुबह कुहासे जैसी स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने कहा कि भारी बारिश की स्थिति पूर्वानुमान वाले जिलों में दोपहर बाद देखने को मिल सकती है। मौसम केंद्र रांची ने सोमवार को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात की भी आशंका है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने कहा है कि मानसूनी बारिश के कारण झारखंड के 12 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम,
पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में अचानक बाढ़ आ सकती है। यह चेतावनी 7 जुलाई के शाम 5:30 बजे तक के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ झारखंड के डाल्टनगंज से होकर गुजर रहा है। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। बाबा बैजनाथ मंदिर में जलार्पण को लेकर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देवघर राजकीय श्रावणी मेला शुरू होने में महज 4 दिन विशेष हैं। वहीं आज आषाढ़ माह की अंतिम सोमवारी को बाबा बैजनाथ जलार्पण को लेकर बाबा मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ बाबा मंदिर में उमड़ते देखा गया, जिससे भक्तों की कतार काफी लंबी हो गई। हर जगह बोलबम और हर हर महादेव का जयकारा लगने लगा। भक्तों की कतार को क्यूम कॉम्प्लेक्स के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से फुट ओवर ब्रिज के रास्ते बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता रहा। वहीं भक्तों की केसरिया वस्त्र से बाबा मंदिर केसरिया में बना रहे। पूजा अर्चना के उपरांत भक्तों की टोली बाबा बैजनाथ माता पार्वती को प्रणाम कर आरती दिखाने में मशगूल दिखे। लोहरदगा में तालाब से बरामद हुआ पूर्व नक्सली संजय भगत का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरकोसा पत्थर खदान स्थित तालाब से प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के पूर्व नक्सली संजय भगत का शव आज सोमवार सुबह बरामद किया गया। 28 वर्षीय संजय भगत भक्सो हराटोली का रहने वाला था और बीते शुक्रवार से लापता था। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार संजय भगत की हत्या कर उसके शव को पत्थरों से बांधकर तालाब में फेंका गया था। मृतक के शरीर पर गहरे चोट के कई निशान भी पाए गए हैं। परिजनों ने जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई है। संजय भगत के लापता होने के बाद परिजनों ने सदर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। काफी खोजबीन के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला, तब आज सोमवार सुबह गांव के पास से ही स्थित खदान के तालाब से उसका शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुहर्रम पर आग से करतब दिखा रहे थे 15 झुलसे, 6 गंभीर। हजारीबाग में जुलूस के दौरान आग की चपेट में आए कई महिलाएं, बच्चे। हजारीबाग में रविवार रात मुहर्रम जुलूस के दौरान आग की चपेट में आने से 15 लोग झुलस गए। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित तुराव पोता गांव में देर रात मुहर्रम के मौके पर आग से करतब दिखाया जा रहा था। इस दौरान आग की लपटें अचानक बेकाबू हो गई, जिसकी चपेट में 15 लोग आ गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में डीजल का उपयोग कर आग के करतब दिखाए जा रहे थे। एक करतब के दौरान अचानक लपटें चारों ओर फैल गई। इस वजह से पास खड़े दर्शक उसकी चपेट में आ गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए झुलसे लोगों को पास के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें से 6 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायलों के शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका है, जिससे उनके इलाज में विशेष निगरानी की जरूरत है। सरायकेला में बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर। हाई टेंशन पोल से टकराया, बाल बाल बचे लोग, चालक की भीड़ की पिटाई। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। गमरिया की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक रात करीब 9:20 पर टोल प्लाजा के पास अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने एक के बाद एक 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी और फिर जाकर एक हाई टेंशन बिजली के पोल से टकरा गया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर सभी 4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी वाहन सवार को गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित बच गए। ट्रक के हाई टेंशन पोल से टकराने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राहगीर जुट गए। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने ट्रक चालक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अपने हिरासत में लिया। पुलिस ने तुरंत हालात को संभाला और भीड़ को समझाकर शांत कराया। निकाय चुनाव की तैयारी तेज करेगी भाजपा, नेताओं को मिलेगा जिलों का जिम्मा। राज्य में इस साल के अंत तक स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव दलगत आधार पर होंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाकर सर्वेक्षण का काम प्रारंभ करने की योजना बनाई है। निकाय चुनाव के लिए बनी नेताओं की यह कमेटी जिलों का दौरा करेगी। संभावित उम्मीदवारों का नाम कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद प्रदेश नेतृत्व को इससे अवगत कराया जाएगा। प्रदेश संगठन महामंत्री ने जुलाई महीने से पहले इस कमेटी के गठन और जिलों के दौरे की प्रक्रिया चलाने की सलाह दी है। निकाय चुनाव में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा राज्य सरकार की नीतियों पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने की योजना भी बना रही है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। सावधान, बाबा धाम में श्रद्धालुओं के भेष में घूम रहे चोर, गहने व पर्स पर है नजर। श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले ही बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इस भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शातिर चोर कांवरियों और श्रद्धालुओं के वेश में मंदिर परिसर में सक्रिय हो गए हैं। ये लोग खासतौर पर महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, जो पूजा के दौरान कीमती आभूषण पहनती हैं। रविवार को भी बाबा मंदिर परिसर में कांवरिया के भेष में घूम रहे एक व्यक्ति ने गर्भगृह में पूजा कर रही एक महिला के गले से सोने की चेन चुरा ली। करीमत रही कि मौके पर मौजूद एक पुजारी की उस पर नजर पड़ गई। पुजारी ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और तलाशी के दौरान महिला की चेन उसके पास से बरामद की गई। इसके बाद उसे बाबा धाम थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, हालांकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। देवघर में इस वर्ष 11 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है, वहीं श्रद्धालुओं को भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। 11,000 वोल्ट की लाइन की मरम्मत करते समय लाइनमैन की मौत, परिजनों ने विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। रांची के ओरमांझी प्रखंड के आनंदी गांव निवासी उमेश महतो की आज सोमवार 7 जुलाई को ड्यूटी के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। उमेश महतो बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। वे 11,000 वोल्ट के तार को पोल पर चढ़कर ठीक कर रहे थे, तभी विभाग की एक लापरवाही के कारण हादसा हो गया और मौके पर उनकी जान चली गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों में गहरी नाराजगी है और वे दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पलामू में मुहर्रम जुलूस रूट को लेकर झड़प, पाटन में आपस में उलझे दो पक्ष, 2 लोग घायल। पाल्हे गांव में धारा 144 लागू। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल्हे गांव में मुहर्रम जुलूस के रूट को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बात हाथापाई और गाली गलौज से आगे बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गई। पत्थरबाजी और तलवारबाजी तक की नौबत आ गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान प्रभात कुमार सिंह और प्रवीण कुमार सिंह के रूप में की गई है। दोनों सगे भाई हैं। उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित आश्रय लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रवीण कुमार की पत्नी पंचायत समिति सदस्य है। ग्रामीणों के मुताबिक जुलूस के रास्ते को लेकर पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद रविवार को फिर से विवाद भड़क उठा। घटना की सूचना पर पलामू एसपी रिस्मा रमेशन, एसडीएम सुलोचना मीणा, सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद समेत कई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एहतियातन इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आसपास के थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए। रांची में मूसलाधार बारिश का कहर, कच्चा मकान ढहने से बच्चे की मौत, 3 घायल, समय पर नहीं मिला अबुआ आवास। रांची में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अब यह जानलेवा साबित होने लगी है। 6 जुलाई की देर रात रांची के सोनाहातू प्रखंड के तेलवाडिया गांव में भारी बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें मलबे में दबकर एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिवार के 3 सदस्य घायल हैं। मृत बच्चे का नाम शिवा प्रामाणिक था। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अगर वक्त पर इस परिवार को अबुआ आवास मिल गया होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। मृतक शिवा गांव के सुभाष प्रामाणिक का बेटा था और पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। हादसे के समय पूरा परिवार घर में ही सो रहा था। मृतक की मां ने बताया कि रात 1 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। तब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। इसी बीच उनका मकान ढह गया। परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब गए। शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे और सभी को बाहर निकाला। पीड़ित परिवार के पड़ोसी धीरज प्रामाणिक ने बताया कि गांव वालों ने मिलकर सभी को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन 12 साल के शिवा की हालत गंभीर थी। उसे एम्बुलेंस से सिंहपुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण धीरज प्रामाणिक ने बताया कि अगर सुभाष को अबुआ आवास की सुविधा मिल गई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। उन्होंने बताया कि आवास के लिए कई बार आवेदन दिया गया था। हर बार कहा जाता था कि प्रोसेस में है। अब सवाल है कि इसकी जवाबदेही कौन लेगा। इस हादसे से गांव के लोग सहमे हुए हैं, खासकर वैसे ग्रामीण जिनके घर मिट्टी के हैं। जंगली भालुओं का खौफनाक हमला, किशोर को नोच डाला, गंभीर।
गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के निनई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक किशोर रितेश गोप पर 2 जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। रितेश अपने दोस्त के साथ गांव से सटे पहाड़ी क्षेत्र में मवेशियों को चारा खिलाने गया था, तभी अचानक जंगली भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान रितेश ने साहस दिखाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भालू ने उसके एक पैर को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी नाखून के गहरे घाव पाए गए हैं। रितेश के दोस्त ने किसी तरह भागकर जान बचाई और गांव पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में रितेश को बचाकर घर पहुंचाया। परिवार वालों ने रितेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल बसिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थिर बताई और उसे घर भेज दिया। हालांकि रितेश को अब भी चलने में दिक्कत हो रही है और पैर की चोट गंभीर बनी हुई है। आज और कल बंद रहेगा पहाड़ी मंदिर का पट, जीर्णोद्धार कार्य के चलते श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के कारण सोमवार और मंगलवार को मंदिर के पट बंद रहेंगे। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान भी जलार्पण की व्यवस्था जारी रहेगी। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर रखे गए ड्रम में जल अर्पित कर सकेंगे, जिसके बाद में मुख्य मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाया जाएगा। वहीं राजधानी रांची के जागरूक नागरिक ज्योति कुमार ने पहाड़ी मंदिर की वर्तमान स्थिति को लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पत्र भेजकर चिंता जाहिर की है। अपने पत्र में ज्योति ने कहा कि मंदिर परिसर की संरचना को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर की दीवारों, नींव और फर्श को चूहों के बिल खोदने से अंदर से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मंदिर परिसर में टूटी हुई सीढ़ियां, अवैध गाड़ियों की पार्किंग और पौधारोपण में सिर्फ औपचारिकता जैसी समस्याएं भी लगातार देखी जा रही हैं। ज्योति ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण कर चुकी तकनीकी टीमों ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि पहाड़ी पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ी की संरचनात्मक मजबूती और अधिक कमजोर हो सकती है। कोडरमा में सांप काटने से वृद्ध की मौत, प्लास्टिक का बोरा हटाते समय सांप ने डसा, घर में छाया मातम। तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 26 निवासी एक वृद्ध की सांप काटने से मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना रविवार देर रात की है। मृतक की पहचान शिवशंकर साव उर्फ लीटो साव के रूप में की गई। मृतक के पुत्र बबलू साव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनका एक भाई महतोवारा गझंडी रोड पर एक होटल चलाता है। रविवार की रात शिवशंकर साव भी होटल पर मौजूद था। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचाव के लिए वे होटल में रखे प्लास्टिक के बोरे हटाने लगे, तभी एक जहरीला सांप जो बोरे के नीचे छिपा हुआ था ने उंगली में काट लिया। सांप के डसते ही उनकी उंगली से लेकर पूरा हाथ नीला पड़ने लगा। परिजनों ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उन्हें आनन फानन में कोडरमा सदर अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग अस्पताल में रखा गया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम है। मृतक के 4 बेटे हैं और वे बेटे के होटल के काम में सहयोग करते थे। गुमला के घाघरा में किराना दुकान से चोरी, 45,000 का सामान व नकदी ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुमला के घाघरा चांदनी चौक नेतरहाट रोड स्थित मां लक्ष्मी स्टोर में चोरी की वारदात हुई है। दुकान के मालिक को सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने देखा कि दुकान की छत पर लगी शीट हटी हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुनीत कुमार मिंज, एसआई विकास कुमार और उपेंद्र पाठक मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात चोर नजर आए हैं। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया और दूसरे को मोड़ दिया। दुकान से करीब 10,000 रुपए की नकदी, 4 चांदी के सिक्के और 35,000 रुपए का LED टीवी चोरी हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में मची चीख पुकार। खुंटी के रनिया थाना क्षेत्र के बगिया आरसी टोली में नहाने गए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना कल रविवार के शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशीष करकट्टा और 9 वर्षीय बिलफ्रेड मड़की के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कल रविवार को दोनों बच्चे नहाने के लिए तालाब गए थे। शाम होने के बाद भी जब बच्चे घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने पड़ोसियों के घरों में खोजबीन शुरू की, लेकिन रात तक बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली। आज सोमवार की सुबह तालाब किनारे शौच करने गए गांव के एक व्यक्ति ने तालाब में बच्चों का शव देखा और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला। घटना की जानकारी पाकर रनिया थाना पुलिस बगिया गांव पहुंची और दोनों किशोर के परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खुंटी भेज दिया है। नगर निगम की लापरवाही से वार्ड 17 जलमग्न, लोग जी रहे नरकीय जीवन।
सरायकेला में लगातार हो रही बारिश ने आदित्यपुर नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था और लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। जिले के वार्ड संख्या 17 के हरिओम नगर रोड नंबर 5 की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। जल जमाव के कारण इलाके के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। यह सड़क 2 वार्डों को जोड़ती है और सैकड़ों लोगों की दैनिक आवाजाही का प्रमुख मार्ग है, लेकिन बरसात के कारण सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। रात के अंधेरे में यह मार्ग जानलेवा बन चुका है। इस इलाके में बिल्डरों और रखसुखदारों की कई बड़ी सोसाइटियां हैं, जहां नगर निगम ने अवैध रूप से नर्को पास किए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। न सड़क बनी, न नाले का निर्माण हुआ, न हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। सिमडेगा में बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 6 किशोर, हत्या समेत कई मामलों में थे गिरफ्तार। बाल संप्रेक्षण गृह से बीती रात 6 किशोर फरार हो गए, जिनमें से कई हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी थे। बच्चों ने ड्रम की मदद से दीवार फांदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने की साजिश को अंजाम दिया। फरार बच्चों में लातेहार से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 2 और गुमला से 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सिमडेगा जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और बच्चों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। फरारी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद में ठनका गिरने से बच्ची की मौत, महिला गंभीर रूप से झुलसी। जिले के भगाबंद बस्ती में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 12 वर्षीय बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में मृत बच्ची के परिजन ने बताया कि बच्ची रविवार दोपहर खेत में बकरी चरा रही थी। इसी दौरान मौसम अचानक बदला और तेज गरज के साथ आसमान से बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से बच्ची और पास में मौजूद एक महिला बुरी तरह झुलस गए। परिजन तुरंत बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने यह भी बताया कि बच्ची अपने पिता की मृत्यु के बाद से चाचा के घर पर रह रही थी। फिलहाल बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के SNMMCH भेज दिया गया है। रॉड से मारकर व्यवसायी की हत्या, सीसीटीवी में आया सामने। ब्रेड खरीदने जा रहे थे गुमला के विनोद, जजोदिया पुरानी रंजिश के हुए शिकार। गुमला में रविवार की शाम हुए हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रांची गुमला मेन रोड में जजोटिया स्टोर के मालिक और जाने माने व्यवसायी विनोद जजोदिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक विनोद अपनी दुकान के सामने सड़क पार कर ब्रेड खरीदने जा रहे थे, तभी पीछे से एक युवक ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तत्काल गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन भरनों के पास ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे 2023 में हुई एक चोरी को लेकर चले आ रहे पुराने विवाद की बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। घटना के समय वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने अपराधी को रोकने या पुलिस को सूचना देने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि परिजन भी पहले इसे दुर्घटना समझते रहे। बाद में घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच में हत्या की पुष्टि हुई और 3 अपराधियों की संलिप्तता सामने आई है। जैक की मैट्रिक, इंटर, सप्लीमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जाने लास्ट डेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संपूरक और इम्प्रूवमेंट परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी 10 जुलाई 2025 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं 11 से 15 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिया जाएगा। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में किसी विषय में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है। इसमें विषय की बाध्यता नहीं होगी, यानी कोई भी विषय चुना जा सकता है। वहीं संपूरक परीक्षा में वे छात्र भाग ले सकते हैं जो किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। विद्यार्थी अधिकतम 3 विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शराब बेचने से रोका तो पत्नी और सास में मिलकर पति पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मनई टांड में रहने वाले राजेश तौर पर उसकी पत्नी और सास ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। परिजनों के अनुसार राजेश शनिवार को अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने गया था। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी अवैध रूप से शराब बेच रही थी। जब राजेश ने इसका विरोध किया तो उसकी पत्नी भड़क गई और शोर मचाने लगी। इसके बाद उसकी सास भी मौके पर पहुंची और दोनों ने मिलकर राजेश पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित के पिता अशोक साव ने रविवार को धनसार थाना में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू और समधन लंबे समय से अवैध शराब का धंधा कर रही थी, जिसकी जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। इस हमले में राजेश बुरी तरह झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं फैंस। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन है। पूरा देश आज उनके बर्थडे को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। धोनी के फैन तो आज के इस दिन को किसी त्योहार की तरह मनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक नाम है जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसता है। धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हर साल की तरह इस बार भी फैंस ने उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कई फैंस एक जगह इकट्ठा होकर धोनी का बहुत बड़ा कटआउट लगा रहे हैं। कटआउट एक बिल्डिंग के ऊपर लगाया जा रहा है और इस दौरान सभी फैंस जोर जोर से धोनी धोनी के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो से साफ है कि धोनी की लोकप्रियता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि वो आज भी फैंस के दिलों के राजा हैं। झारखंड में हादसा, गीतांजलि एक्सप्रेस की चपेट में आने से ट्रैक मेंटेनर की हुई मौत, कर रहा था पेट्रोलिंग। चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसेता रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के किलोमीटर पोल नंबर 356/2329 के समीप कारो नदी रेल ब्रिज के अपलाइन पर ऑन ड्यूटी ट्रैक मेंटेनर विक्की कुमार की ट्रेन के चपेट में आने से घटनास्थल पर मौत हो गई। नदी रेल पुल में ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।